क्वेश्चन नंबर 1 है कंपेयर द फ्रैक्शंस। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चन में आप लोगों को कंपेयर करने के लिए बोला गया है। यानी आप लोग यहाँ पर जब क्वेश्चन को अच्छी पूर्वक से देखते हैं तो आपको पता चलता होगा कि तीनों क्वेश्चन में दो दो फ्रैक्शन की संख्याएं लिखी गई हुई हैं। ओके, मैं आप लोगों को पढ़ करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखिए 5/8 एंड 7/12 लिखा है। उसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि दो दो फ्रैक्शन की संख्याएं लिखी गई हुई हैं और वही संख्याओं को आप लोगों को कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, अब आप लोग ध्यान देंगे मैं जो बोल रहा हूँ। जब आप लोग लेफ्ट की संख्या को देखेंगे कि वो संख्या बड़ी है तो आप लोग लेफ्ट की तरफ इस तरह से मुंह खोल देंगे। अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन की जो राइट की तरफ की जो संख्या है वो बड़ी है तो आप लोग इस प्रकार से उस तरफ मुंह खोल देंगे और देखेंगे कि दोनों की संख्याएं अगर बराबर हो यानी लेफ्ट तरफ भी बराबर हो और राइट तरफ भी वही संख्या हो तो आप लोग इस प्रकार से बराबर का साइन यूज करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका ब्रीफ बता दिया हूं। अब मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्यूशन करने के लिए बताता हूं। आप लोग यहाँ पर सिंपली इस प्रकार से सबसे पहले लिखेंगे आंसर 5/8। उसके बाद जहाँ एंड लिखा हुआ है वहां पर आप लोग इस प्रकार से एक बॉक्स बना लीजिएगा और लिखिएगा 7/12। ओके, जो लिखा हुआ था उसको आप लोग सबसे पहले लिख देंगे। इतना लिखने के बाद आप लोग ये काम करेंगे, जो फर्स्ट फ्रैक्शन की संख्या की जो न्यूमिनेटर है उसको सेकेंड संख्या की जो डिनोमिनेटर है उसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 12 तो आप लोगों का जवाब आएगा 60। तो आप लोग इसके ऊपर में इस प्रकार से 60 लिख दीजिएगा। मैं आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, आप लोगों को इतना काम करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप लोग इसकी न्यूमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिए तो आप फर्स्ट फ्रैक्शन की जो संख्या है उसके डिनोमिनेटर को सेकंड संख्या के न्यूमिनेटर से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 7 तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा 56। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से रफ में लिख लेंगे 56। इतना लिखने के बाद आप लोग ध्यान से देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो हम यहाँ पर देखें कि हमारा एक 60 आया हुआ है, दूसरी जो संख्या आई हुई है वह 56 आई हुई है। तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो 60 जो आई हुई है वो संख्या बड़ी है। तो हमारा ये यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया कि जो लेफ्ट की संख्या है वो बड़ी निकल रही है और जो राइट की तरफ की जो संख्या है वो छोटी निकल रही है। तो हम लोग इनका आंसर लिखेंगे 5/8 बॉक्स लिखेंगे। उसके बाद 7/12 लिखने के बाद हम लोग उसकी तरफ जो लेफ्ट तरफ की जो संख्या बड़ी थी उसकी तरफ मुंह खोल देंगे। ये आप लोगों को काम करना है। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। बस आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से पहले आंसर लिखेंगे 5/9 और बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद लिखेंगे 11/15। यहाँ पर जो एंड लिखा हुआ है वहां पर आप लोग बॉक्स का साइन देने के लिए नहीं भूलेंगे। इतना लिखने के बाद आप लोग जो फर्स्ट संख्या की जो न्यूमिनेटर है वो जो सेकंड संख्या की जो डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग 5 × 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग पास जवाब आएगा 75। तो हम लोग इसके ऊपर में लिखेंगे इस तरह से 75। उसके बाद जो फर्स्ट संख्या की जो डिनोमिनेटर है वह सेकंड संख्या की जो न्यूमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर होगा 9 × का 11 या फिर 11 × का 9 तो हम लोग का जवाब आएगा 99। तो हम लोग इसके ऊपर में लिखेंगे 99। तो उसके बाद इतना करने के बाद देखेंगे कि इन दोनों की संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि 99 बड़ी है 75 से। तो हम लोगों को अब आइडेंटिफाई हो चुका है कि जो राइट तरफ की जो संख्या है वो बड़ी है और जो लेफ्ट तरफ की जो संख्या है वो छोटी है। तो हम लोग अब जो है राइट तरफ की संख्या की तरफ मुंह खोल देंगे इस प्रकार से। ये आप लोगों का जवाब आ जा रहा है। ओके, इतना लिखने के बाद आप लोग इसका आंसर लिख देंगे। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो लिखेंगे इस प्रकार से 11/12 एंड की जगह बॉक्स की जगह 11 की जगह सॉरी 11 की जगह नहीं, जहां पर एंड लिखा वहां पर आप लोग बॉक्स बना देंगे। उसके बाद लिखेंगे 15/16। इतना लिखने के बाद आप लोग इसको जो इसकी जो न्यूमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग इसकी जो डिनोमिनेटर है इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग को जवाब आएगा एक का 76 यानी 176 और एक आएगा 180। तो यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर में लिखेंगे 176 उसके बाद 180। उसके बाद ध्यान से देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 180 है वह 176 से बड़ी है। तो हम लोगों को ये पता चल चुका है अब कि जो राइट तरफ की जो संख्या वो बड़ी है और लेफ्ट तरफ की जो संख्या वो छोटी है। तो अब हम लोग राइट की तरफ की संख्या की तरफ मुंह खोल देंगे। यही आप लोगों का पहला नंबर का जवाब है। दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है ये आप लोग कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।